लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसान आंदोलन को लेकर के एक सरकार की एक तरफ जहां जमकर किरकिरी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में एनडीए के सहयोगी पार्टियों का उनका गठबंधन तोड़ के पार्टी छोड़ने का भी जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, एक के बाद एक कई सहयोगी पार्टियों ने भाजपा का साथ छोड़ा है और अब कृषि बिल के विरोध में और किसानों के समर्थन में एनडीए से उनका एक और साथी निकल चुका है। भाजपा का साथ उन्होंने छोड़ दिया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से अलग होने की घोषणा कर दी है और उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए ये बातें जो है वो बिल्कुल साफ साफ कहा है कि हम उनके साथ नहीं रह सकते जो किसानों के खिलाफ है। तो अब तक सिर्फ विपक्ष पे सिर्फ ये आरोप लग रहे थे कि वो सरकार के फैसले का विरोध करवा रहे हैं, इस कानून को लेकर के किसानों को भ्रमाने का काम कर रहे हैं, उन्हें गुमराह करने का काम कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं इस बिल का विरोध करके। लेकिन यहाँ तो किसानों के समर्थन में एक के बाद एक इनके अपने सहयोगी भी इनका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। इन्हें सरकार अब कौन सी विरोधी कहेगी? शिरोमणि अकाली दल के बाद अब ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, इसके अलावा पंजाब के पूर्व सांसद हरिंदर सिंह खालसा ने भी आज किसानों के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जैसे कि हरसिमरत कौर बादल का आपको याद है, उन्होंने दे दिया था। और यहां आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर के उनके समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक यानी कि हनुमान बेनीवाल ने पहले ही भाजपा सरकार को इस बात को लेकर के आगाह कर दिया था और ये बातें साफ साफ कह दी थी कि वो पार्टी छोड़ने को लेकर के मजबूर हो जाएंगे। और आज आखिरकार उन्होंने पार्टी से अपनी राहें अलग कर ही ली और अब बेनीवाल ने किसानों और पार्टी कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ दिल्ली कूच किया है। और आपको ये भी बता दें कि बेनीवाल ने कृषि कानूनों के समर्थन में कुछ दिन पहले संसद की 3 लोकसभा कमेटियों से इस्तीफा दिया था और उसी वक्त उन्होंने सरकार को आगाह किया था। बेनीवाल ने कहा था कि सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है और इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने पत्र भी लिखा था और उस लिखे गए पत्र में ये कहा था कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने, स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने का काम जो है वो सरकार तुरंत करवाए, नहीं तो आरएलपी के एनडीए में बने रहने पर पुनर्विचार उन्हें करना पड़ेगा मजबूरी में। बेनीवाल की पार्टी ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी के साथ गठबंधन किया था 2019 में और इसके पहले कृषि कानूनों को लेकर के बीजेपी कुछ महीने पहले ही करारा झटका एक बार और खा चुकी है। तब भी उसकी पुरानी सहयोगी यानी कि शिरोमणि अकाली दल की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने वहां उनका साथ छोड़ दिया था। अकाली दल के कोटे से कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था किसानों के हित में। इसके बाद पंजाब और हरियाणा में इन कानूनों के विरोध में आंदोलन ने काफी तेजी पकड़ी और किसानों ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया, ये फैसला लिया और 26 नवंबर को उन्होंने दिल्ली कूच किया। कृषि कानूनों को लेकर के बीजेपी और मोदी सरकार देश भर में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर के तमाम नेता इनके अलग अलग जगहों पर किसानों को कृषि कानूनों के बारे में बता रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी किसानों का विरोध जो है वो दिन पे दिन उग्र होता जा रहा है। ये किसान आंदोलन और इस बिल का जो विरोध है वो अब कॉर्पोरेट घराने तक, कॉर्पोरेट सेक्टर तक पहुंच चुका है, अंबानी अंडानी तक पहुंच चुका है। खास करके अंबानी इनके निशाने पर है। कल ही हमने आपको बताया था कि गुस्साए किसानों ने रिलायंस जियो को अपना निशाना बना लिया और लगातार जियो और रिलायंस का विरोध कर रहे हैं। कनेक्शन काटे जा रहे हैं, तो कभी सिम पोर्ट करवाए जा रहे हैं, सिम जलाकर विरोध जताए जा रहे हैं। तो तमाम तरह की चीजें इस बिल के विरोध में हो रही है और सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ अंबानी का ही हो रहा है। हर चीज उथल पुथल हो चुकी है, लेकिन सरकार अपने जिद पे है। तमाम विपक्षी पार्टी को कोसते कोसते हालात अब ये हो चुके हैं कि इनके खुद के सहयोगी भी इनका विरोध कर रहे हैं, इनसे समर्थन वापस ले रहे हैं। तो अब किसे खालिस्तानी आतंकवादी कहेंगे बीजेपी पार्टी के लोग? इनके हिसाब से जो आवाजें सरकार के विरोध में उठती है, जो भी आंदोलन सरकार के फैसले को लेकर के होता है, जो भी प्रदर्शन होता है, सबको हर बार विपक्ष हाईजैक कर लेता है। उसमें टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य आ जाते हैं और लोग भड़क जाते हैं। लेकिन अब तो इनकी सहयोगी पार्टी ही किसानों के समर्थन में है और इनके विरोध में, तो क्या ये भी अब टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल हो गए हैं, उसका हिस्सा बन चुके हैं? बात यहां तक पहुंच गई है, हर कोई सरकार को आज कोस रहा है। किसानों के हालात देख करके कई कीर्ति चक्र से सम्मानित फौजी जवान, पद्म विभूषण से सम्मानित खिलाड़ी, हर कोई इनके समर्थन में मेडल तक लौटाने तक बॉर्डर पर आ गए। लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत ये साबित करने में लगाई कि देश के दूसरे राज्यों में किसानों का आंदोलन नहीं
नहीं हो रहा है और ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसानों का है। इसे खालिस्तानी समर्थकों से लेकर के वामपंथियों का आंदोलन बताने तक के बयान बीजेपी के आला नेताओं की ओर से आ रहे हैं। उन्हें दलाल तक कह दिया गया, कई तरह की गालियां दी गई। टिकरी सिंधु बॉर्डर से लेकर के गाजीपुर बॉर्डर तक बड़ी संख्या में इकट्ठे हो चुके किसानों का आंदोलन जो है वो बढ़ता जा रहा है और यहाँ ये बयानबाजी करने में जुटे हैं। इन जगहों पर चल रहे धरना में पंजाब, हरियाणा और बाकी राज्यों से आने वाले किसानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अब भी ये अपने जिद पर है और अब किसानों ने ये कहा है कि 27 दिसंबर को यानी कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे तो वो उस दिन उसी वक्त देश भर के लोगों से थाली बजाने की अपील करेंगे किसान। तो आज पूरे 1 महीने हो गए किसान आंदोलन का, इतना बवाल मचा, इस ठंड में अन्नदाता सड़क पर है, लेकिन सरकार को एक जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा, इस पे बिल्कुल भी विचार करने को तैयार नहीं है। अब कैसे भी करके बात मनवाने पे लगे हैं जी जान से, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आगे देखना है कि यह आंदोलन कहां तक पहुंचता है, सरकार इस पे क्या विचार करती है, विचार करती भी है या फिर अपने अड़ियल रवैये के साथ जिद पे रहेगी। और कल ये भी देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री मन की बात करने आएंगे तो किसान जो थाली बजाने की अपील कर रहे हैं लोगों से, उसका नजारा क्या होता है। तो तमाम अपडेट और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।